लाहौर हाईकोर्ट में बड़ी तलबियां, गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत का केस। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर तलब कर लिया। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना अदालती हुक्म पर हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा को भी तलब कर लिया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे बड़ी तलबियां होने वाली हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद लॉन्ग मार्च के दौरान नज़रबंद और गिरफ्तार जो अफराद हैं उनको रिहा नहीं किया गया। तो अदालत ने ये सजा की थी कि अदालत अदालती अहकामात पर नज़रअंदाज करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली यादल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद अली मुर्तज़ा के अलावा सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद शेर चट्टा जो है उनको सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और फोन पर मुसलसल अपने अफसरान से राब्ते में हैं कि इस वक्त लाहौर में कितने अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए और कितने को रिहा किया गया है। सीसीपी यहाँ पे बैठे हुए हैं कमरा अदालत में, केडे अभी तक पहुंचे हैं और वो मुसलसल अपने अफसरान से राब्ते में हैं और उनसे गिरफ्तारियों और रिहा होने वालों की तफसीलात जो है वो तलब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद अली मुर्तज़ा और डीसी लाहौर अभी तक नहीं पहुंचे और इम्कान है कि कुछ देर में वो भी पहुंच जाएंगे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ज़ैनब उमैर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अब महंगाई का तूफान आएगा, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है। मजीद कहते हैं कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जुल्म है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अब महंगाई का तूफान आएगा, 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जुल्म है, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो आपको आगाह करें कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दी गई। रात 12 बजे से इतलाक हो चुका है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और यही कहा जा रहा है, मुतालिबा किया जा रहा है कि इतना इजाफा कीमतों में वापस लिया जाए। महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 150 रुपए से 180 रुपए फी लीटर हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अब महंगाई का तूफान आएगा। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाना जुल्म है। शाहजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहजेब, बताएगा शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? हम जो है वो तारीख में पहले कभी नहीं गिरा, 30 रुपए एक ही दिन में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं बरकत मार्केट पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो रात को काफ़ी बड़ा रश देखने को मिल रहा था पेट्रोल पंप्स के ऊपर, लेकिन अब जो है शहरियों ने कुछ तो पहले ही अपनी टैंकियाँ फुल करवा ली हैं और अब जो है शहरी अभी भी पेट्रोल डलवाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है हर शहरी की। 180 रुपये इसकी फी लीटर मुकर्रर किया गया है, जबकि पहले जो पेट्रोल था वो 150 रुपये था। 179.8 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल की नई कीमत हो चुकी है। 30 रुपये तक का इजाफा जो है वो एक ही दिन में कर दिया गया। इससे कबल जब सिर्फ 10 रुपये का इजाफा एक ही दिन में हुआ था तब भी शहरी परेशान थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि अब 30 रुपये का इजाफा जो है वो शहरियों के लिए कितना सख्त रद्दअमल जो है वो शहरियों का रहा होगा। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो पेट्रोल डलवाने आए हैं। आप मुझे बताइएगा कि पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्या काम करते हैं और पेट्रोल महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे? हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी कर्जे में हुए हैं और जो हालात पैदा कर दिए हैं, हम कहते हैं इमरान खान नहीं ठीक, नवाज शरीफ नहीं ठीक। अब ये बताएं 30 रुपये पेट्रोल कहाँ महंगा? आलमी मंडी में 114 रुपये रेट है उसका। पंजाब में आप लोग गरीब कहाँ से खाएंगे? सरकारी मुलाजमी जो 40-50 हज़ार सैलरी वाला है। जी बिल्कुल, जो है शहरियों भी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, जो उनका ये कहना है कि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और इनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है, जबकि पेट्रोल जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, शाहजेब हमारे साथ ही रहेगा। फहद भट्टी भी हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे। फहद, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, शहरियों का रद्द-ए-अमल कैसा देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात 12 बजे से जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 30 रुपये इजाफा किया गया, जबकि जो डीजल की कीमत है इजाफे के बाद अब वो 174 रुपये हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 180 रुपये हो गई है। शहरियों की जानिब से उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया है। जबकि आपको बताएं कि रात को पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी थी और जो पेट्रोल पंप मालिकान थे उन्होंने पेट्रोल की जो सप्लाई थी उसको बंद कर दिया था ताकि 12 बजे के बाद वो मुनाफे से बेच सकें। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। जी सर, मुझे बताइएगा कि एक ही दिन में 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, गरीब आदमी या जो मुतवस्सित तबका है वो किस तरह गुजारा करेगा? जी, सबसे पहली बात है ये तो जुल्म है कि इतना ज़्यादा इजाफा हो जाना। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मैनेज करे। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स मैनेज हैं और सब्सिडी देती हैं, ये कोई एहसान नहीं करता। ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये हमारे पैसों से, जो टैक्स का पैसा है उसी से सब्सिडी देते हैं। अच्छा, एक लंबे टाइम से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी तो वो उसके ऊपर जो कह रहे हैं कि खजाने के ऊपर अरबों रुपए का नुकसान जो है खसारा पड़ रहा था सब्सिडी देने की वजह से, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सब्सिडी सारी दुनिया देती है और सारी दुनिया के खजानों पे जो सा ना वो बोझ पड़ता है, लेकिन सब्सिडी देने से अवाम को रिलीफ मिलता है। उसको कभी भी गवर्नमेंट फोर्सेस को ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ये बोझ पड़ रहा है। ये सारी दुनिया देती है, ये बोझ नहीं होता। बोझ वो होता है जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। यहाँ पर और शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, कितना महीने का कमा लेते हैं और सारा खर्चा आपका पेट्रोल पे निकल जाएगा, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल तो सर डलवाना ज़रूरत है, उसके पेट्रोल नहीं चलाएंगे तो गाड़ी का पहिया नहीं चल सकेगा। असल में ये जो पेट्रोल का बहरान आया, जिसकी कीमतें बनी हैं, ये इमरान न्याजी के दौर की IMF की जो उसने मुआहदे किए थे उसका हमें खमियाना भुगतना पड़ रहा है। अवाम को उसका इमरान न्याजी ने जो मुआहदे किए उसका हमें खमियाना भुगतना पड़ रहा है। इमरान न्याजी ने अपनी सियासत में उसको सियासत का पता ही नहीं था। उसने अपने आप को बचाने की तरह अवाम पे वोट डाल लिया। वही आज वो नून लीग वाले इसका भुगत रहे हैं। अभी जुम्मा उनको 2 दिन हुए हुकूमत संभाले को, तो वो कैसे मुआशरत का वो पहिया सीधा करेंगे? इमरान न्याजी मुआशरत का पहिया ठीक होने नहीं देता। वो नून लीग वाले अब आए मियाँ शबाशी साहब, वो मुल्क को सही सीमत पे लेके चलेंगे, तो वो धरने की सियासत, कंटेनर की सियासत लेके जा रहा है। जी ठीक है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा पर इजाफे पर खासे शहरी परेशान नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया, फहद भी हमारे साथ थे, साथ ही शाहजेब हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। प्रेस क्लब अवामी रिक्शा यूनियन अवामी पासबान का शदीद एहतजाज की क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी और दीगर ने की। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने शिरकत की। इस एहतजाज का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। यूनियन और अवामी पासबान के कारकुनान की जानिब से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की क़यादत जो है वो चेयरमैन रक्षा यूनियन मजीद गौरी साहब कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि रोज़ बरोज़ जो है वो कीमतें बढ़ाई जाती हैं, अब 30 रुपये इजाफा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी हुक्मरान आता है ना, वो पिछले हुक्मरान की बदतरीफियाँ करके उसके नक्स निकाल कर अपनी 3, साढ़े 3 साल, 2.5 साल, 4 साल हुकूमत करके चला जाता है। अभी चंद ही दिनों की बात है कि नून लीग के मुफ्ता इस्माइल साहब, ठीक है जी, वो पेट्रोल के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें बढ़ चढ़ के करते थे जैसे असद उमर करता था। गुजारिश ये है कि गरीबों का नारा लगाकर उनके हालात बेहतर करने के लिए आने वाले तमाम नाअहल और चोर हैं। गुजारिश ये है कि इमरान खान ने अगर कोई बेहतर नहीं किया तो आपने कौन सा 20 दिन में तीर चला दिया? उन्होंने 3.5 साल में इतना पेट्रोल महंगा नहीं किया, आपने 20-25 दिन में पेट्रोल महंगा कर दिया। डॉलर 200, 300, 400 पे चला गया। गुजारिश ये है कि हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, दवाइयाँ सस्ती की जाए, दालें सस्ती की जाए, सब्जियाँ सस्ती की जाए। हम तो कहते हैं कि जो भी आता है वो चोर है। गुजारिश ये है कि मियाँ साहब, आपने तो आगे मैशियत बेहतर करनी थी, डॉलर को नीचे लेके आना था, आपने मैशियत बेहतर नहीं की। 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा, सवारी किराया नहीं देगी, लोगों के वसाइल नहीं है, तनख्वाहें इतनी नहीं है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, महंगाई है, बिजली नहीं है, गैस मिलती नहीं है और इलाज नहीं मिलता। गुजारिश है, हमारा तो मुतालबा है जुग जुग जियो, जहाँ जितनी मर्जी हुकूमत करें, मगर खुदारा गरीबों का नाम लेकर हुक्मरानों, हुकूमत करने वालों, गरीबों के हाल पर रहम करो। जी बिल्कुल, गरीबों के हाल पर रहम करने की दुआएं दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है, सोचा ये क्या था, कोमल असलम हमारे साथ कर रही थी। कोमल, बहुत शुक्रिया। हुकूमत के गरीब अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। जमात इस्लामी का वादत रोड पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर एहतजाज जारी है। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम।
आज बिल्कुल गुज़श्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाइस वहादत रोड पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ बंद गाड़ी के ऊपर जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि फी लीटर 30 रुपए तक पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया। आज शहर लाहौर सरापा एहतजाज है मिक्स चार हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कल 30 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया कि पेट्रोल पंप वालों ने कल पेट्रोल नहीं दिया। आज हम बंद गाड़ी के ऊपर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं और बोनट के ऊपर ये स्लोगन लिखे हैं कि महंगा पेट्रोल ना मंजूर। कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं कपड़े बेचकर आवाम के लिए आटा दूंगा, हम इनको कहते हैं कपड़े ना बेचो, लंदन के फ्लैट बेचकर आवाम को जो है कि सस्ता पेट्रोल दो। आज हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो महंगा पेट्रोल है, ये IMF से यारियों का नतीजा है, ये सूदी मईशत की वजह से है। जमात इस्लामी ने तय किया है कि इस मुल्क के अंदर सूद से पाक माइशी निज़ाम लेकर आएंगे और सराजुल हक की क़यादत के अंदर इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। क्या कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो गरीब आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी। बहुत शुक्रिया। अदालत ने शहबाज ततला केस का फैसला सुना दिया है। साबिक SSP मुफख्खिर अदील को उम्र कैद और 4 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब शहबाज ततला के कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए इस केस में मुलव्वस साबिक SSP मुखफ़्फ़र अदील को उम्र कैद और 4 लाख रुपए जुर्माना, जबकि शहादत को ज़ाया करने पर और अगवा करने पर उन्हें जो है वो 5-5 साल कैद और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई है। अदालत ने इस केस में जो दीगर 2 मुल्ज़मान थे, जिनका एक इरफान अली था और दूसरा असद सरवर, इन दोनों को शक का फ़ायदा देकर जो है वो बरी कर दिया है। अदालत में ये चलान जो है वो 6 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर जो है वो दायर हुआ था। अदालत में इस्तगासे की तरफ से 29 गवाह जो है वो पेश किए गए। अदालत में ये चलान जो पेश किया गया था उसमें ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब शहबाज ततला को तेजाब के ड्रम में डालकर उसको जिंदा जलाकर हलाक जो है वो कर दिया था। यहाँ चलान आया, उस पर अदालत ने आज अपना जो फैसला था वो सुनाते हुए मुखफ़्फ़र अदील को उम्र कैद और 4 लाख रुपए जुर्माना, शहादत और अगवा करने में 5-5 साल कैद और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जी अच्छा शाहीन अतीक साहब, हमारे नाजरीन को ज़रा इस केस के पस मंज़र के हवाले से फिर से बताइएगा ज़रा, कितनी समातें हुई कुल, कब ये केस सामने आया था और कितनी देर ये केस चला है और किस तरह से डेवलपमेंट हुई इस केस में? कि थाना नसीराबाद पुलिस ने जो है वो 2020 में जो है ये मुकदमा दर्ज किया था। 6 अक्टूबर को 2020 में ये चलान यहाँ अदालत में पेश हुआ था और अदालत में इस्तगासा की तरफ से 29 गवाह जो है वो पेश जो है वो किए गए थे। इस अदालत में इसमें 3 मुल्ज़मान थे, जिनमें मुखफ़्फ़र अदील थे, असद सरवर थे और इरफान अली। इन तीनों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो शहबाज ततला है इनको अगवा किया और उसके बाद इनको एक मकान में ले जाकर तेजाब के ड्रम के अंदर डालकर जो इनको जिंदा जलाकर हलाक कर दिया था। बाद में इनकी जो लाश है ना उसका पता लग सका, ना किसी चीज का जो उनकी हड्डियां थी वो जो है वो मिल सकी। ताहम अदालत में जब गवाहों की शहादतें पेश हुई तो मालूम हुआ कि ये शहादत जो वहाँ पर शवाहद थे वो सारे जो है वो कर दिए गए। अदालत में जो मुल्ज़म इरफान अली था, इस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने तेजाब जो है वो बाजार से 40 लीटर खरीदा था और लाकर इसने मुखफ़्फ़र अदील को दिया था। असद पर ये इल्ज़ाम था कि इसने अदील के साथ मुआवनत की और इन्होंने मिलकर जो है वो यहाँ पर इनको जो है वो ड्रम में डालकर जो है हलाक किया। बाद में शहादतें जो है वो ज़ाया कर दी। अदालत में ये चलान आने के बाद जब गवाह पेश हुए और 2 तफ्तीशी अफसर थे जिनके बयानात यहाँ पर कलमबंद किए,
दो ने तफ्तीश इसकी की थी। अदालत में जो है वो अदालत ने फैसला जो है वो मुकम्मल महफूज कर दिया था। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुखफ़्फ़फ़ अदील इस पर जुर्म साबित होते पर उम्र कैद की सजा दी है और 4 लाख रुपए जुर्माना और शहादत और अगवा करने में 5-5 साल कैद और 25-25 हज़ार रुपया जुर्माने की जो है वो सजा सुनाई है। और ये 2 मुल्ज़िम इरफान अली और असद सरवर जो है इनको शक का फायदा देकर अदालत ने बरी कर दिया है। आज अदालत में इन मुल्ज़िमान को पेश किया गया, सख्त हिफाजत में अदालत में जो है वो पेश किया गया था। जी ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ है, हमें अपडेट कर रहे थे। शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। जैसा कि शाहीन अतीक ने हमें बताया है कि एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने केस का फैसला सुनाया है और साबिक SSP मुफख्खर अदील को उम्र कैद और 4 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगवा और शवाहिद ज़ाया करने पर 5-5 साल कैद और 25-25 हज़ार जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। उधर गिरफ्तार PTI कारकुनान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत का केस। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अफसरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम पेश होने वाले अफसरान से 30 मिनट में जवाब तलब कर लिया है। मलिक अशरफ से इस हवाले से बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। बिल्कुल, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने अदालती हुक्म के बावजूद नजरबंद अफराद को रिहा न करने के मुतल्लिक केस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद अली मुर्तजा, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कुमैना और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद शेर चट्टा को तलब किया था। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, CCPO और DC अदालत में पेश हुए हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है और अफराद को रिहा किया गया है। ताहम अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया गया तो उसमें वकील का ये कहना था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने बात की है कि शायद इनको अदालत का हुक्म जो पसंद नहीं है। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील ने वजाहत पेश की कि जो अफराद हैं उनको रिहा किया गया, ताहम अदालत इस पर मुतमिन नहीं हुई और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल के अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सैयद अली मुर्तजा, CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कुमैना और DC लाहौर मोहम्मद शेर चट्टा को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस शोकाज नोटिस का आधे घंटे में जवाब दें। अगर तसल्ली बख्श जवाब ना हुआ तो अदालत आपके हवाले से हुक्म जारी कर सकती है। केस की समाअत आधे घंटे के लिए मुलतवी हुई है और तमाम अफसरान को शो कॉज का नोटिस जवाब जमा करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। और यही कहा गया है अदालत की जानिब से कि अगर जवाब जमा नहीं करवाया गया तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार PTI कारकुनान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत का ये केस है और चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम अफसरान को जो कि आज तलब किए गए थे तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया है और 30 मिनट का वक्त दिया है जिसमें जवाब समेत उन्हें तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम पेश होने वाले अफसरान से 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब तलब किया है और 30 मिनट के लिए ये समाअत जो है ये मुलतवी हुई है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था। CCPO बिलाल सिद्दीक कुमैना भी अदालती हुक्म पर हाई कोर्ट पहुंचे। इसी तरह चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा को भी तलब किया था। तमाम अफसरान पेश हुए जिनसे जवाब तलब किया गया, जिस पर कार्रवाई अब 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है। शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब के साथ पेश हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मजीद 4 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुकदमात थाना रावी रोड, शफीकाबाद, थाना सिविल लाइंस में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि PTI लॉन्ग मार्च पर मजीद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रावी रोड, शफीकाबाद, थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया जिनमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार मुदाखलत की दफात शामिल की गई है। इस वजह से पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ थानों में PTI कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ अब तक 10 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ये जो 4 मुकदमा दर्ज किए गए इनमें 8 अपराध जो है उनको मौके पर गिरफ्तार किया गया और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 8 मुलजमान गिरफ्तार किए गए जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी।
एक बार फिर से बात करेंगे महंगाई की। तो यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 से बढ़कर 980 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ है और 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 से बढ़कर 490 रुपए किलो मुकर्रर हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत में इजाफा हो चुका है और 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 से बढ़कर 490 रुपए मुकर्रर कर दी गई, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 से बढ़कर 980 रुपए मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी की गई है। हुकूमत ने खाद की सरकारी सतह पर कीमत मुकर्रर कर दी है। खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, वजारत सनअत व पैदावार की जानिब से कहा गया है कि यूरिया खाद की जो बोरी है उसकी नई कीमत अब 1768 रुपए फी बोरी होगी, क्योंकि हुकूमत ने इसकी जो कीमत है वो 389 रुपए फी बोरी कमी करने का ऐलान किया है। हुकूमत का ये कहना है कि मार्केट में इस वक्त यूरिया की जो बोरी है वो 2100 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक फरोख्त हो रही थी और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इसको कम किया जाए, इसलिए किसानों को ये सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में वज़ारत सनअत व पैदावार ने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी ये कहा है कि नई जो कीमत है 1768 पे इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं या फिर नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी अच्छा वकास, बताइएगा ये कीमतें जो कम की गई हैं क्या ये यहीं पर ठहरी रहेंगी या बाद में इजाफा भी मुतवक्किल है? जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये जो नई कीमतें हैं 1768 रुपए फी बोरी यूरिया की, ये 7 जुलाई 2022 तक नाफिजुल अमल रहेंगी और इसके बाद हुकूमत दोबारा देखेगी कि इस कीमत को बरकरार रखना है या फिर इसमें मजीद कमी बेशी की जा सकती है। जी अच्छा वकास, एक अच्छा इकदाम है यकीनन हुकूमत की जानिब से, किसानों के हक में ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। किसानों का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? क्या मजीद भी फिर कमी मुतवक्किल है? जी, काश्तकार बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि यूरिया की जो कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है और जो डीलर है वो उसकी जो सरकारी निर्ख था वो 2100 रुपए से लेकर 2200 रुपए फी बोरी तक फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन कुछ डीलर्स और जो मिडिल मैन है वो इसको बहुत ज्यादा इसमें मुनाफा कमा रहे थे और जो यूरिया की बोरी है वो 2500 रुपए से लेकर 2700 रुपए फी तक पहुंच चुकी थी। इसको कम करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो मिडिल मैन का किरदार है उसको कम किया जाएगा और बराह रास्त सब्सिडी काश्तकारों को दी जाएगी। इसकी जो इसलिए यूरिया की जो बोरी है इसमें 389 रुपए फी कमी की गई है और इसकी नई कीमत अब 1768 रुपए होगी। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो लोग भी जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस होंगे उसमें मिडल मैन का किरदार बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सूबाई हुकूमतें इन नई कीमतों के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इन ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकास अजीम मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शहर भर में जारी है, जिससे शहरी खासे परेशान हैं। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी इलाकों में 2 और मज़ाफात में 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स जान लेते हैं उनसे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने यह बताया है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से गुज़श्ता शब जो कोटा था उसमें कमी की गई और कंपनी का जो शॉर्टफॉल है वो 1200 मेगावाट तक गया, जिसके बाद रात भर ट्रिपिंग होती रही और बाद इलाकों में गैर एलानिया तौर पर बिजली की बंदिश का सार्फिन को सामना करना पड़ा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त कंपनी की डिमांड 4400 मेगावाट तक 4450 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से थोड़ा सा कोटा बढ़ाया गया है और बिजली जो लेस्को को दी गई है वो अब 4100 मेगावाट है। इस तरह तकरीबन 250 से 300 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया जा रहा है कि जब आज दोपहर का वक्त होगा और लाहौर शहर का जब दर्जा हरारत बढ़ेगा और सार्फिन की जानिब से बिजली के इस्तेमाल में भी इजाफा होगा, उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी पेट्रोल महंगा होने से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। बच्चे की जानिब से ये कहा जा रहा है, बच्चे का मजीद क्या कहना है आपको दिखाते हैं।
और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? पेट्रोल सस्ता करो, जितनी जल्दी हो सके सस्ता करो। मेरे पापा बहुत नाराज है, पापा कह रहे आप कुछ भी नहीं मिलेगा, ना गेम ना टॉयज, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। बच्चे ने मुतालिबा किया है जितना जल्दी हो सके पेट्रोल सस्ता करो, मेरे टॉयज महंगे हो गए हैं, मेरी फीस बढ़ चुकी है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। बच्चे ने कहा कि सब महंगा हो गया, मेरे पापा बहुत नाराज हैं। क्या कहता है एक बार फिर से सुन लीजिए। महंगी हो गई है, मेरी टॉय महंगे हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, मेरी फीस भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। अब कहाँ जाए हम, कि किसको गए, ये क्या हो रहा है? और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? पेट्रोल सस्ता करो, जितनी जल्दी हो सके सस्ता करो। मेरे पापा बहुत नाराज है, पापा कह रहे आप कुछ भी नहीं मिलेगा, ना गेम ना टॉयज, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। न्यूज़ स्टूडियो इतना ही।